हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स में इस क्लास में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। न्यू बुक जो है आपके पास, जिन बच्चों के पास न्यू बुक है, उसमें अगर आप देखोगे बच्चों, सो पेज नंबर 26 पे ये वाला जो ट्राई दीज है, फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45, 30 एंड 36, इसको हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, आप ओनली वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं और फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये मैंने आपको पहले की ही वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स भी इसको शायद सर्च कर रहे होंगे, तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया करिए, जिससे कि आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस आपसे खुद ही हो जाएंगे। यहाँ मैं सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा भी, परेशान मत होइए, लेकिन आपका उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाता है अगर आप पार्ट 1 से चीजों को देखेंगे। बहुत सारे बच्चे ओनली यूट्यूब पे कंटेंट सर्च करते हैं, बस आपको हमारा वीडियो मिलता है, आप नीचे कमेंट करते हो, समझ में नहीं आया कभी कभी, क्योंकि आपने पार्ट 1 से नहीं देखा। और जिन्होंने पार्ट 1 से देखा है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो गार्जियंस भी जो वीडियो को देखते हैं, प्लीज पार्ट 1 से देखिए, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन में कराता हूं, फिर आप बच्चे को उस तरीके से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल पहले ही दिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहां पर देखिए बच्चों, उसने क्या बोला आपसे, फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45, 30 एंड 36। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा किसके फैक्टर, 45 के। ओके, तो फाइंड फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 45। ठीक, अब देखिए बच्चों, जिनको फैक्टर का मतलब नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे नंबर जो 45 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे वो 45 के फैक्टर होंगे। और कैसे चेक किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर लिख लेना है 1 से। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। ठीक, 8 लिखिए, 9 लिखिए, 10 लिखिए, इतना काफ़ी होगा। अब ये कैसे पहचानते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अब आप चेक करो, क्या 45 को 1 डिवाइड करेगा? हर एक नंबर से चेक करना शुरू करो, 1 डिवाइड करेगा क्या 45 को? आओ चेक करते हैं, 45 को क्या 1 डिवाइड करेगा? करेगा, यस। क्योंकि बच्चों चेक करिए, 1 की टेबल अगर आप पढ़ोगे, सो आपको पता है 1 1 जा कितना होता है 1, 1 2 जा कितना होता है 2, 1 3 जा कितना होता है 3, और ऐसे करते 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 आप आओगे तो 1 10 जा कितना हो जाएगा 10, भाई 1 इंटू 10 10। फिर 1 11 जा, 10 के आगे भी टेबल चल सकती है, 1 11 जा 11 होगा। ऐसे करते करते आप आओगे तो आपको कहीं 120 जा मिलेगा 20, फिर 121 जा 21। ऐसे करते करते, ऐसे करते करते 145 जा, भाई 21 के बाद 22, 23, 24, 25, ऐसे करते करते आप 45 पे पहुंचोगे तो 145 जा 45 होता है ये नीचे। यानी कि 145 को डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, यानी कि 145 जा 45। तो अब माइनस करिए, 45 माइनस 45, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आपने देखा 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 45। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बच्चों 2 बातें बताई थी, अगर आपको याद हो। यहां पर आइए जरा। सबसे पहले मैंने आपको डिवाइजर की डेफिनेशन बताई थी, सॉरी फैक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी बताइए, पढ़िए, याद है? बस ऐसे ही थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं आपको। ये देखिए, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। 2 3 बार पढ़िए इसको, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब 45 को 1 अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, 45 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो चेक कर लो, 145 जा 45 होता है, 45 माइनस 45 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए 1 क्या कहलाएगा, 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 45। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 45, बस यही है। तो 145 को डिवाइड कर देता है, इसलिए 145 का फैक्टर है। समझ गए? बस ऐसे ही रिवाइज कराया है, लास्ट क्लास में तो पूरा पढ़ाया, प्लीज उसको पढ़िए। नाउ ये हो गया। अब देखिए बच्चों, फिर मैंने आपको लिखना भी सिखाया था लास्ट क्लास में, तो कैसे लिखोगे? 45 को हमने क्या लिखा 1 इंटू 45, ये 45 को हमने क्या लिखा 1 इंटू 45। अब 1 के बाद 2 को चेक करिए। सो 45 को क्या 2 डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा, चेक कर लो। डिवाइड करना तो आता होगा आपको, 2 2 जा
4 होता है। सो 2 2 ज़ा 4 लिखा हमने यहाँ। अब माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और यहाँ से 5 कॉपी करेंगे। 0 5 का मतलब 5, 0 5 का मतलब 5। फिर से 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1। भाई 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको मत देखो। 5 माइनस 4 1, ठीक है। अब बताइए क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, यानी कि 2 इज नॉट द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 45। मतलब 2 45 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा। डिवाइड तो कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 को क्रॉस कर देंगे। 2 जो है वो 45 का फैक्टर नहीं है। अब 3 को चेक करेंगे, इसको करते भी जाइए, कॉपी में नोट करते भी जाइए। अब 3 से चेक करेंगे। सो 45 को क्या 3 डिवाइड कर देगा? 3 की टेबल पढ़िए बच्चों। 3 1 कितना होता है 3। सो 3 1 कितना होता है आपका 3। अब माइनस करिए, 4 माइनस 3 होता है 1 और यहां से 5 कॉपी करोगे तो 3 5 कितना होता है 15 होता है। सो 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15। अब 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ 0। भाई 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 ही तो आएगा। तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसलिए 3 जो है वो आपका 45 का फैक्टर हो जाएगा। फिर से सुनिए, 45 को 3 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ 45। तो अब 45 को आप क्या लिखोगे? 45 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 15, डिवाइजर इंटू कोशेंट, 3 इंटू 15। अब आगे बढ़िए, 4 से चेक करने का कोई फायदा नहीं है, 4 नहीं डिवाइड करेगा 45 को। फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। बच्चों एक काम करिए ना, वीडियो पॉज करके नोट भी करते रहिए प्लीज। जो मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको वीडियो पॉज करके नोट भी करते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, 45 को आप 4 से चेक करिए। चलिए करिए। एक बात बताना भूल गया हूं, फिर से सुन लो। 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, आपकी बुक में पढ़ाया था। 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। 1 से चेक ही मत किया करो यार, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। पढ़िए, ये बात मैंने आपको बताई थी। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप का ही फैक्टर है। मतलब 45 का फैक्टर 45 होगा ही होगा और 45 का फैक्टर 1 होगा ही होगा, ठीक। 45 अपने आप का ही फैक्टर है और 1 भी 45 का फैक्टर है। कोई भी नंबर अगर हम आपको दे दें तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। 1 से चेक करने की जरूरत होगी ही नहीं कभी भी, ठीक। फिर भी मैंने आपको चेक करवा दिया। अब आइए 4 से चेक करिए बच्चों। तो यहां मैं थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं, है ना। चलिए, तो आपको पता है 4 1 कितना होता है 4। तो 4 1 हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 माइनस 4 यहाँ 0 और ये वाला 5 हम कॉपी करेंगे। 0 5 का मतलब 0 को मत देखो, ओनली 5 लिखा हुआ है, ठीक। अब फिर से 4 1 4, तो 4 1 4 आ जाएगा। अब माइनस करो, 5 माइनस 4 कितना होता है 1। रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। यानी कि 4 45 को डिवाइड तो करता है लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया है। इसका मतलब 4 जो है वो आपका 45 का फैक्टर नहीं है। करिए फटाफट, नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे पता है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि 45 को सर आपने ऐसे नहीं लिखा, 4 इंटू 11 क्यों लिखें भाई, क्यों लिखें क्यों लिखें? रिमाइंडर जब 0 आएगा तब ऐसा लिखेंगे। अभी नॉट इक्वल टू 4 इंटू 11 44 होता है और 45, और 45 44 के इक्वल थोड़ा ना होता है। तो जिस स्टेप में 0 आएगा, मतलब जिस भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आएगा वहां पर हम दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। तो फैक्टर ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, इधर लिखते भी जाइए, ठीक। इसके बाद अब आप 5 से चेक करो। तो 45 को अगर आप 5 से चेक करोगे तो सीधे सीधे आएगा, आपको पता है। 5 की टेबल पढ़ी आता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे करते करते 5 9 45, ठीक। तो 5 9 कितना हो गया 45, माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0, और सीधे सीधे दिख रहा है 45 माइनस 45 0, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब 5 इज द फैक्टर ऑफ 9, 5 फैक्टर है। अब आप ये चीज लिखोगे क्या कि 45 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 45 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9, ठीक।
अब आप 6 से चेक करो, कोई फायदा नहीं है। बच्चे बोलेंगे कब तक चेक करें, ये इंट्रोडक्शन में बताया था, अभी यहाँ भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, इंट्रोडक्शन क्लास प्लीज कर लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए 45 को अब हम चेक करेंगे किससे, 6 से, तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। आपको पता है 6 की टेबल पड़ी है, तो आपको पता है 6 5 जा कितना होता है 30, 45 तक लेके आना है, तो 6 6 जा कितना होता है 36, फिर 6 7 जा कितना होता है 42, फिर 6 8 जा कितना होता है 48, तो 6 7 जा 42 आ जाएगा, 6 7 जा कितना है 42, माइनस करोगे 5 माइनस 2 3 होता है, और 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 3 आगे आप जाएगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 6 से छोटा है। रिमाइंडर कितना है 0 3 का मतलब 3, 0 3 का मतलब 3, 3 6 से छोटा, अब स्टॉप करेंगे, अब नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए जो आपका 6 है वो 45 का फैक्टर नहीं है। 7 से चेक करके कोई फायदा है नहीं, चेक कर लो, चेक करवा देता हूं, नहीं डिवाइड होगा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि 45 इज इक्वल्स टू, सर आपने ये नहीं लिखा 6 इंटू 7, ऐसा मत सोचना भाई, नहीं लिखोगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब आप चेक करो किससे, 7 से, यहां लिखते भी जाइएगा। अब आप चेक करोगे 7 से, तो 45 को 7 से चेक करो, बहुत आसान है, 7 की टेबल पढ़ो ना, 7 6 42, तो 7 आपको पता है ना 7 6 कितना होता है 42 होता है ना, तो 7 6 कितना हो गया 42, माइनस करिए 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 3 का मतलब 3, 0 की वैल्यू होती नहीं कुछ 3, 0 स्टार्टिंग में आता है, कोई वैल्यू नहीं होती है 3, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, यानी कि 7 भी फैक्टर नहीं। अब 8 से भी चेक करके कोई फायदा नहीं है, चेक कर लो 8, अब आपको पता है कि 8 5 जा 40 होता है ना, 8 की टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और ऐसे करते करते 8 5 जा कितना आएगा 40, और 8 6 जा कितना होता है 48, तो 6 टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि 45 से ज़्यादा होगा, तो 5 टाइम, तो 8 5 जा 40, माइनस करोगे 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब खास बात देखना जरा, इतना कर लीजिए, अब खास बात देखना जो मैंने आपको पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, बच्चों का सवाल है कब तक चेक करना है, तो सुनो 45 को क्या 9 डिवाइड करेगा, यस सर, आपको 9 की टेबल आती होगी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और 9 5 जा क्या होता है 45 होता है, ठीक, तो 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, माइनस करोगे 45 माइनस 45 0। अब सुनो, अब आपने क्या क्या किया इस बार, ध्यान दें बच्चे, 45 को 9 इंटू 5 लिखा, अब सुनिएगा ध्यान से जिनको नहीं पता मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, सुनिए जिनको नहीं पता कॉन्सेप्ट, देखिए बच्चों 2 इंटू 3 का मतलब ही 3 इंटू 2 होता है, मतलब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात सेम है, मतलब दोनों नंबर अगर सेम है तो उनका प्रोडक्ट सेम आएगा, यानी कि 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। 5 इंटू 9 का जो मतलब है वही 9 इंटू 5 का भी मतलब है। हाँ अब ये मत कर देना कि 5 इंटू 6 किया और इधर 5 इंटू 3 कर दिया, ये इक्वल नहीं हुआ, दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, यानी कि 5 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 5 लिखो, बात सेम है, क्योंकि 5 9 जा भी 45, 9 5 जा भी 45 होता है, ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से, 6 इंटू 2 लिखा है कहीं या 2 इंटू 6 लिखा है कहीं, बात सेम है, समझ गए, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले क्या लिखा है, पहले 5 लिखा हो चाहे लास्ट में 5, अगर ये दोनों नंबर इक्वल है, लास्ट में 9 लिखा हो या स्टार्टिंग में, अगर ये दोनों नंबर सेम है 5 9 5 9, तो 5 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 5 लिखो, बात सेम है। और सुनिए ध्यान से कि अगर आपके सेम फैक्टर्स आ जाएं, अगर आपके सेम फैक्टर्स आ जाएं, इसको हम फैक्टर बोलते हैं, इधर जो नंबर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये भी बता ही दे रहा हूं भाई, ये भी बता ही दे रहा हूं, सुनो, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है, तो 5 क्या होगा फैक्टर होगा, 9 क्या होगा फैक्टर होगा, किसका 45 का, लेकिन 45 इन दोनों का मल्टीपल होगा, ये सब इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है,
ऐसे ही बस बता दिया, ये दोनों फैक्टर होते हैं और ये होता है मल्टीपल इन दोनों का। ठीक, प्लीज इंट्रोडक्शन करिए। अब इधर आइए, अगर आपके फैक्टर मैच कर जाएं, अगर आपके फैक्टर रिपीट कर जाएं, जैसे 5 और 9 और फिर से 5 और 9 आ जाए, ये देखो 5 9 था फिर से 5 9 आ गया, तो स्टॉप कर देना है, तो स्टॉप कर देना है। फिर से सुनिए, अगर आपके फैक्टर्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक जैसे नंबर फिर से आ जा रहे हैं, 5 इंटू 9 था अब 9 इंटू 5 आया, तो स्टॉप करेंगे। इफ इफ फैक्टर्स रिपीट, इफ बोथ द फैक्टर्स रिपीट, बोथ का मतलब दोनों, ये 1 2 1 2 1 2 1 2, इफ both the factors repeat then stop, then stop, तब रुक जाइए, अब स्टॉप कर दो, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 9 भी फैक्टर है, कहने का मतलब है अब 10 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 11 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 12 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 13 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कब तक चेक करते हैं, 45 तक चेक करते हैं ना, 14 को चेक, ऐसे तो आप जिंदगी भर चेक करते रहोगे भाई, बहुत बड़ा नंबर है 45। तो क्या आप 14 से भी डिवाइड करके चेक करोगे, 15 से भी, 16 से भी, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, ऐसे करते करते आप 45 तक चेक करोगे? नहीं, जैसे ही आपके फैक्टर रिपीट कर जाए आपको स्टॉप कर देना है। 5 9 था, फिर से कहीं पर 5 9 या 9 इंटू 5 आ गया, स्टॉप करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आंसर लिखेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ये मैं आंसर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये मैं आंसर लिख रहा हूं, इस तरीके से आप फाइनल आंसर लिखोगे। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45 आर, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या क्या है ध्यान से, 1 है तो हमने लिखा 1, कॉमा लगा के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 है, 1 से बड़ा नंबर 3, 3 इसका फैक्टर है 45 का। ठीक, 3 से बड़ा 5, अब बच्चे बोलेंगे सर 5 तो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो भाई एक ही बार लिखोगे ना, 5 तो 5 होता है, 2 बार लिखने से क्या फायदा, ऐसा थोड़ा ना लिखोगे 5,5 लिख दिया ना 5 एक बार बस। अब 5 से बड़ा नंबर 9, अब 9 भी 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही बार तो लोगे। फिर 9 से बड़ा क्या आ रहा है, 15, और 15 से बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 45। बस अब आप चेक कर लो, दुनिया में इतने ही नंबर हैं जो 45 को डिवाइड करते हैं, 1 कर देता है, 3 कर देता है, 5 कर देता है, 9 कर देता है, 15 कर देता है और 45। अब आपने एक खास बात देखी कि 12 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 आता, बट 15 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही पता चल गया कि 15 45 को डिवाइड कर देगा, यहीं से पता चल गया, क्योंकि 3 इंटू 15 आया था ना, तो 3 भी 45 का फैक्टर है और 15 भी 45 का फैक्टर है, 3 भी 45 का फैक्टर है और 15 भी 45 का फैक्टर है। अगर आपको भरोसा नहीं, मैं चेक करा दे रहा हूं, 3 से चेक करा दिया था, 15 से करा दे रहा हूं, 15 45 को डिवाइड कर देगा, चेक कर लो। 45 को अगर आप 15 से करोगे तो 15 3 जा 45 ही तो होता है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा भाई, 15 3 जा 45, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये सभी क्या है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ठीक, तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर आपके दोनों फैक्टर रिपीट कर गए तो स्टॉप कर जाइएगा, 1 से चेक करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से, ऐसे करते रहो, और वहां स्टॉप करो जहां पर दोनों फैक्टर रिपीट कर जाएं या तो दोनों फैक्टर सेम हो जाए। मतलब सर एक बात और बता देता हूं, या तो हमें कहां स्टॉप करना है, और का मतलब या तो वी विल स्टॉप व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर सेम। अब ये क्या बात है, आइए एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9 बोला गया क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9 बोला गया क्वेश्चन। ठीक, तो 9 के फैक्टर अब आप चेक करोगे कि 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करते करते आप चेक करोगे, है ना। तो 9 को पहले 1 से चेक करोगे, चेक करने की जरूरत नहीं, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 9 ज़ा 9, माइनस करोगे 0 आएगा। फिर 9 को आप 2 से करोगे, 2 4 ज़ा 8 आएगा, रिमाइंडर आ रहा है कितना, 1, 9 माइनस 8 करोगे ना, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 फैक्टर नहीं हुआ, 1 हो गया। 3 से करोगे, अब खास बात देखो जरा,
9 को, ये वाले 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को आप लिखोगे 1 इंटू 9, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो 1 इंटू 9। उसके बाद 3 से चेक करोगे तो 3 9 को डिवाइड कर देगा, आपको पता है 3 3 जा कितना होता है 9, माइनस करोगे 9 माइनस 9 कितना होता है 0, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब आप देख लो, बस मैं यही बात कर रहा था, अब स्टॉप कर जाओ। देखा 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 देखा, क्या ये एक नया रूल है कि अगर बोथ द फैक्टर्स आर सेम हो जाए, अगर दोनों ही नंबर भी सेम आपको दिखाई पड़ रहे हो, 3 और 3 दिखाई पड़े, तब भी स्टॉप करना है सर, समझे। उधर देखो क्या था, उधर देखो क्या था, 5 इंटू 9, 5 9 अलग अलग हैं, लेकिन एक बार फिर से 9 और 5 आ गए तब स्टॉप करना है, या एक ही बार में दोनों सेम आ जाए तब भी स्टॉप करना है। ये देखो, ये 3 और 3 सेम आ गए तब भी स्टॉप करना है, यानी कि 1 इसका फैक्टर है, 3 और 9 है, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 3 एंड 9, 1 है 3 है एंड 9, बस ठीक है। बाकी पूरी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, धीरे धीरे हम लोग और भी कुछ करेंगे। अब हम आते हैं अपने सवाल पे वापस, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, 45 के सभी पॉसिबल फैक्टर्स मैंने निकाल के दिखा दिए हैं आपको, ये रहा आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो 45 के फैक्टर क्या है, 1 3 5 9 40 15 और 45। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं कौन सा, 30। 30 के फैक्टर निकालो भाई, फैक्टर्स ऑफ 30। चलिए अब 1 से चेक करिए, 1 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, फिर भी करवा दूंगा। 1 से चेक करो, 2 से चेक करो, ठीक, 3 से चेक करो, 4 से चेक करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, ऐसे करते जाओ। और अगर एक ही स्टेप में दोनों फैक्टर अगर रिपीट हो गए, जैसे 3 इंटू 3 आ जाए, या 4 इंटू 4 आ जाए, या 2 इंटू 2 आ जाए, तो स्टॉप करो। या दोनों अलग अलग हों बट रिपीट कर रहे हो तो स्टॉप करो। दिखाता हूं, है ना, एग्जाम्पल से आएगा, सुनो। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने भाई 30 को 1 से डिवाइड किया, कुछ देखना ही नहीं है, 1 30 जा 30 आ जाएगा, और 30 माइनस 30 0 आ जाएगा, यानी कि उधर लिखते भी जाइए या इधर ही लिखते जाइए। 30 को आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 30, सो 30 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 30, तो 1 फैक्टर हो गया। अब 2 से चेक करो, तो 2 से अगर आप चेक करोगे तो 30 से 30 को 2 से डिवाइड करो। हाँ भाई, अब यहाँ पे बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 की टेबल आती होगी, 2 9 जा कितना होता है 18, तो अगर आप आगे चलाओगे तो 2 10 जा कितना होता है 20, और 2 11 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, करके देख लो, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, करके देख लीजिए। 2 11 जा 22 होता है, और 2 12 जा कितना होता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो 24, और 2 को 13 से करोगे तो कितना आ जाएगा 26, और 2 को 14 से करोगे कितना आएगा 28, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और 2 को 15 से करोगे तो 30 ही तो आएगा, यानी कि 2 15 जा 30। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए था 15 2 जा अगर 30 होता है तो 2 इंटू 15 भी तो 30 होगा, ठीक। सो 2 15 जा कितना होता है 30, माइनस करिए, 30 माइनस 30 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है 30 का फैक्टर है, यानी कि 30 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 15, 2 इंटू 15। सो 30 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 15, ठीक। अब 3 से चेक करो, तो अगर आप 30 को 3 से चेक करोगे तो पूरी दुनिया को पता है कि 3 10 जा 30 होता है। चेक कर लीजिए भाई, 3 की टेबल पढ़ो, 3 9 जा 27, और 3 10 जा कितना होता है 30 होता है, तो 3 10 जा कितना हो गया 30 हो गया, माइनस करिए, 0 माइनस 0 0 0 0 आ जाएगा, 30 माइनस 30 0, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 30 का फैक्टर कौन है 3 और 10 दोनों, मतलब 30 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10। सो 30 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10। अब इतना कर लीजिए पहले, इतना कर लीजिए पहले फटाफट। अब 4 से चेक करिए,
30 को अगर आप 4 से चेक करोगे तो 4 7 28, माइनस करोगे 30 माइनस 28 2 आ जाएगा, इतना तो पता होगा आपको भाई, चेक कर लो ना, 1 कैरी गया, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 2 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो सुनो कुछ करना ही नहीं है। अब ये मत कर देना कि पता लगा आपने 30 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 7 लिख दिया, गलत, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्टेप में 30 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 30 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यहाँ साइड में लिखते जाएंगे। अब नाउ अब 5 से चेक करो। सो 30 को अगर आप 5 से चेक करोगे बहुत इजी, 5 6 कितना होता है 30, माइनस करोगे रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 30 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 6, 30 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 6, ठीक। देखे रहना यहां पर फैक्टर रिपीट नहीं करने चाहिए, जैसे रिपीट करेंगे स्टॉप कर जाएंगे। तो 5 से भी हो गया, अब 6 से चेक करो। 30 को जैसे ही आप 6 से चेक करोगे 6 5 कितना हो जाएगा 30, माइनस करोगे रिमाइंडर 30 माइनस 30 0। अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, 30 को हमने इस बार क्या लिखा 6 इंटू 5 लिखा, और अब आप देखिए क्या हमें स्टॉप करना चाहिए, वी विल स्टॉप, वी विल स्टॉप। क्यों सर, अब आगे मत चेक करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों सर, क्योंकि 5 इंटू 6 बोलो या 6 इंटू 5 बोलो, बात तो सेम है ना। देखो 5 और 6, और यहां पर भी 5 और 6, समझे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक। तो स्टॉप कर जाइए, और स्टॉप जैसे ही करोगे अब आप देख लो 30 के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 और 30, ठीक। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ये मैं आंसर लिख रहा हूं भाई, ओके ऐसे ही लिखना, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30 आर, हाँ भाई कौन कौन है जरा बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। अब 6 दो बार आ रहा है तो दो बार मत लिख देना, क्योंकि 5 इंटू 6 लिखो, 30 को 5 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 5 बात सेम है, ठीक। 6 से बड़ा 10, और 10 से बड़ा 15, और 15 से बड़ा 30, बस स्टॉप करेंगे। और मैंने आपको बताया था 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 30 का फैक्टर है, और हर एक नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 30 का ही तो फैक्टर है, तो 30 के फैक्टर में 30 भी आ रहा है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये सभी नंबर क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर देंगे, ठीक, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो किसी भी नंबर से। अब आइए 30 के बाद किसके चेक करने, 36 के, है ना। फाइनल आंसर है 36 का हमें करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक, फैक्टर्स ऑफ 36। तो अब हम पहले 36 को 1 से चेक करने की जरूरत नहीं, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 36 का होगा और 36 भी 36 का फैक्टर होगा, फिर भी चेक करवा दूंगा। फिर 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे डिवाइड करके, 5 से चेक करोगे, 6 से करोगे, 7 से करोगे, 8 से करोगे, 9 से करोगे, 10 से करोगे, 11 से करोगे, 12 से करोगे, 13 से करोगे, बस इतना काफ़ी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, रिपीट कर जाएगा फैक्टर देखते। तो सबसे पहले 36 को आप चेक करोगे 1 से, हो जाएगा 1 36 ज़ा 36 आएगा, और रिमाइंडर हो गया कितना 0, और लिखते भी जाइए 36 को 1 इंटू 36 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 2 से चेक करो, 36 को क्या 2 डिवाइड कर देगा, यस सर कर देगा। देखिए कैसे, 2 1 ज़ा 2, माइनस करो 3 माइनस 2 1, 6 कॉपी करोगे, अब 2 8 ज़ा, देखिए 2 8 ज़ा कितना होता है 16, 16 माइनस 16 0 हो गया। यानी कि अब आप क्या करोगे 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18, सो
36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18। ठीक, इसके बाद अब आप 2 से भी हो गया, 1 से चेक हो गया, 3 से करोगे। सो 36 को आपने 3 से चेक किया तो 3 1 कितना होता है, पहले 3 और 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से 6 कॉपी करोगे, 6 कॉपी करोगे यहाँ से, तो 3 2 कितना हो गया 6, और माइनस 6, ये 0 6 का मतलब 6, 6 माइनस 6 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 भी फैक्टर हो गया। सो 36 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 12, 3 इंटू 12, सही है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, 4 से चेक करो। सो 36 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है? यस सर, 4 9 36, 4 9 36, 36 माइनस 36 रिमाइंडर 0, तो हम क्या करेंगे, 36 को 4 इंटू 9 लिखेंगे। ठीक, अब 4 से भी हो गया, 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना पहले कर लीजिए, फिर मैं आगे चेक करके दिखाता हूं। कर लीजिए, वीडियो पॉज करके करते भी रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आप 36 को 5 से चेक करिए, तो 5 7 35, माइनस करोगे 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0 1 का मतलब 1, 0 1 का मतलब 1, तो 1 रिमाइंडर है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, 5 फैक्टर नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, 6 से चेक करो, 36 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, माइनस करोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, 36 माइनस 36 0 ही तो आएगा, 0 0 आएगा, 0 का मतलब 0 0, तो 36 को क्या लिखोगे आप, 6 इंटू 6। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या आपको मेरी बात याद है आज की क्लास की? नहीं याद है? अभी एग्जाम्पल दिया था, जब दोनों ही नंबर रिपीट कर जाए 9 वाले में, ये देखो 3 इंटू 3, तो स्टॉप कर जाओ, तो 36 में 6 इंटू 6 रिपीट कर गया भाई, स्टॉप करोगे, देखा नहीं, दोनों ही सेम आ गए ना, 6 और 6, तो स्टॉप कर देंगे। अब हम यहां क्या करेंगे, वी विल स्टॉप, वी विल स्टॉप सिंस both the factors are same, both the factors are same। शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं भाई, मैंने 2 बातें बताई, क्या, या तो 5 इंटू 6 आ रहा है तो 6 इंटू 5, या तो ये दोनों का जो पेयर है वही रिपीट कर जाए, 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5, या तो आपका एक ही स्टेप में दोनों रिपीट कर जाए, मतलब 6 और 6 आ जाए, या 3 इंटू 3 आ जाए, या 2 इंटू 2 आ जाए, या 4 इंटू 4 आ जाए, तो स्टॉप करना है। अब स्टॉप कर दो, यानी कि आंसर देखिए, ऑल possible factors of 36 आर, ध्यान दीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 1 फैक्टर है इसका, कॉमा 1 से बड़ा नंबर क्या दिखाई पड़ रहा है यहां सब में पूरे में, देखो 2, 2 से बड़ा नंबर 3, 3 से बड़ा नंबर 4, 4 से बड़ा नंबर 5 मत लिख देना, इसमें जो है उन्हीं में से चेक करना है, 6, अब 6 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे 6, 6 से बड़ा नंबर है 9, 9 से बड़ा नंबर है 12, और 12 से बड़ा नंबर है 18, और 18 से बड़ा नंबर है आपका 36। तो इस तरीके से आपने देखा 36 के इतने ही पॉसिबल फैक्टर हैं, यानी कि ये वो सभी नंबर हैं जो 36 को डिवाइड कर देंगे। सुन लो, इसके अलावा कोई नंबर है नहीं जो 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। बाकी अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी बचे हुए हैं, वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों ये आपका मेरे ख्याल से ट्राई दिस कंप्लीट हुआ, और आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मैंने समझाने की कोशिश करी है, और आपको समझ में भी आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।